सीमांगल लैंड लूजर्स एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा में फर्जी कागजात तैयार करके ट्रक संचालित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर सोलन पहुंचे दर्जनों ट्रक ऑपरेटरों ने गुरुवार को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा व नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सहकारी सभाएं के एक अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की और मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना था कि सहकारी सभाएं के एक अधिकारी की मिलीभगत के चलते ये घोटाला हुआ है। गौर रहे कि पिछले दिनों सभा के सदस्यों ने एसडीएम अर्की से मिलकर एक ट्रक की फर्जी रजिस्ट्रेशन की जाँच करने की मांग की थी। ये ट्रक टोकन नंबर लेकर उक्त सभा में बीते लंबे समय से सीमेंट फैक्ट्री में माल ढुलाई कर लाखों रुपए की कमाई करता रहा। सदस्यों की मांग पर पुलिस थाना अर्की में मामले को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। वहीं सोलन पहुंचे ट्रक ऑपरेटरों ने इस कथित घोटाले में सहकारी विभाग के अधिकारी की मिलीभगत के आरोप लगाए और कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। उधर सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं गौरव चौहान ने कहा, मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। विभाग की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सोसाइटी का और हम ARCF सोलन के पास मांग पत्र लेके आए हैं। हमने अभी हाल में 3-4 दिन पहले RTI के माध्यम से हमारी को ये सूचना मिली, उसमें पेपर से वहाँ मिले तो हमें लगा हमें जो सुरेंद्र वर्मा की भाई की गाड़ी रमेश कुमार के नाम से चल रही है, उस गाड़ी को फर्जी तरीके से RC तैयार की जाती है, उसमें SDM साहब की मोहर लगाई जाती है और उसमें फर्जी तरीके से और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और सोसाइटी में फर्जी तरीके से जो सुशील कुमार है उसके नाम से रिप्लेसमेंट ली जाती है और सुरेंद्र वर्मा रमेश कुमार का भी भाई है और सुरेंद्र वर्मा ने अभी सन 2020 में बहुत जोर शोर से एक मांग उठाई थी कि मांगल सोसाइटी में बहुत बड़ा टोकन का घोटाला हुआ है। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा और अपने यहाँ पे DI साहब है और उनके कुछ साथी जो है वो इंक्वायरी करते हैं। उसमें उनके जो इनके साथ राजनीतिक विचारधारा के लोग थे, उन लोगों को पाक साफ किया जाता है, उनको बिल्कुल ग्रीन चिट की जाती है, उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल सही की जाती है, लेकिन जो उनकी विचारधारा से नहीं मिलते थे उन लोगों पे मामूली छोटी छोटी सी ऑब्जेक्शन लगाकर उनकी गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया। मेरा ARCF महोदय से निवेदन है कि जिस पर मुकदमा सुरेंद्र वर्मा, सुशील कुमार और रमेश कुमार पे IPC की धारा 420, 467 और 471 में मुकदमा अर्की थाना में दर्ज हुआ है। 18 तारीख को ये मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद हम SDM महोदय के पास जाते हैं। SDM महोदय हमारे को डायरेक्शन देते हैं कि हमने जब उस RC की छानबीन की तो जो RC तैयार की गई है सुशील कुमार के नाम से वो बिल्कुल फेक है और हम ARCF महोदय से चाहते हैं कि उस गाड़ी को तुरंत बंद कर दिया जाए और उसके साथ ही क्या बोलते हैं उसकी जो मेंबरशिप बनती है सभा में उसको भी निरस्त किया जाए और वहाँ पे कुछ एक जो ये शिकायतकर्ता सुरेंद्र वर्मा था, इसने अपने समय में लगभग 74,000 रुपये का TADA और सोसाइटी में ये पहला मामला है कि जो वहाँ शिकायत करता है उसको TADA दिया जा रहा है और ये आदमी तब क्लेम करता है जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन होता है। मैं आपको ऐसे तथ्य दूंगा, 23 हमारी जो जब मांगों के ऊपर कोई इस तरह का वो नहीं मिला, हम काफ़ी दिनों से, इससे पहले भी हम 1 हफ्ता पहले इनसे मिले थे इसी इन मुद्दों पे, लेकिन जब हमें यहाँ से कोई किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिला तो हमारे को मजबूरन अपने साथियों के साथ यहाँ सोलन आना पड़ा और इसी में सुरेंद्र वर्मा और उसका भाई जो है वो दोनों इन्वॉल्व हैं। को जब हम SDM महोदय के पास गए तो हमने जब आरटीओ का मिलान किया और वहाँ की स्क्रीन रिपोर्ट निकाली तो उसमें ये पाया गया कि देवेंद्र कुमार ने जब ये गाड़ी सेल की तो रमेश कुमार को की, लेकिन फर्जी तरीके से सुशील कुमार जो यहाँ बीच में हमारे सामने खड़ा है इसके नाम से एक फर्जी RC तैयार की जाती है और इसका टोकन उस फर्जी RC तैयार करने के बाद हथियाया जाता है। हम तो ये मांग भी करते हैं कि इस बेचारे को उसका टोकन वापस किया जाए और उसकी गाड़ी को जो है तुरंत बंद कर दिया। इसमें मैं तो साफ शब्द में कहूँगा कि हमारे जो यहाँ DI साहब हैं
2012 में भी उस सोसाइटी में प्रशासक रहे हैं और इनकी कार्य प्रणाली हमेशा संदेह में रही है। हम तो ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से तुरंत यहाँ से हटाया जाए और कहीं और डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। इनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? इनकी घरवाली भी क्या बोलते हैं वहाँ उन सोसाइटियों में मेंबर है, अदर सोसाइटी में, इनका बेटा भी सोसाइटी में, और ये वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। जो इनकी पार्टी को समर्थित आदमी होता है उसको ये यहाँ पे चाहे जलपान भी करवाते हैं। आपकी फाइलें में हाँ, इसी इंक्वायरी में लगभग 42 फाइलें गुम है महोदय जी। अभी तक हमें ये नहीं बता पाए हैं कि फाइलें किसने गुम की है। हमने इसमें उस वक्त मैं वहाँ पे कमेटी मेंबर था और हमने वहाँ पर इनके खिलाफ जो एक FIR दी है उसमें स्पेशली बुद्धिराम जी का नाम भी मेंशन किया गया है, सुरेंद्र वर्मा का नाम भी मेंशन किया गया है, उसके साथ कुछ और लोग भी है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी हमें संदेह है कि उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे को माननीय कोर्ट अर्जी में 156(3) में मुकदमा दर्ज है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई अमल में लाए ताकि इन दोषियों को सजा हो सके और सलाखों के पीछे जाए। सर, जब हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, जो आदमी फ्रॉड आरसियाँ तैयार कर रहा है वही आदमी जांच कर रहा है और बुद्धिराम जी के साथ बैठ के जलपान कर रहा है, शाम को इनकी कॉकटेल पार्टी हो रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि सुरेंद्र वर्मा के इशारे पे टारगेट किया जा रहा है आदमियों को कि ये आदमी में छोटा सा कागज़ है। इन लोगों ने तो कुछ कागज़ तो अपने आप निकाल के गुम कर दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ के कागज़ गुम होने के बाद क्या है कि 42 फाइलें लगभग जो है वो मिसप्लेस है। इन लोगों ने क्या किया कि उन फाइलों की खाना पूर्ति करने के लिए लोगों को ऑपरेटरों की गाड़ियां खड़ी कर दी कि आप अपनी पुरानी फाइलें जमा करवाओ या जो भी आपका कागज़ है। 2012 में घनश्याम जी से गाड़ी की, ठीक है, किसी कारणवश 2015-16 मेरी एक्सीडेंट हो गया गाड़ी में, तो मैं अकस्मात उस गाड़ी को नहीं चला सका। बाद में फाइनेंशियल गाड़ी लेगी, तो जब मैं वहाँ बागा में फैक्ट्री में गया तो मैंने बोला कि मेरे को परमिशन दी जाए इस गाड़ी की, तो बोलते आप फिर यहाँ फाइल नहीं है तो मेरी डाला से मैं बस ट्रांसफर हुई, वो तो कैसे मेरे नाम से गाड़ी 3 साल 4 साल कैसे चली? बस मुझे यही बोलेगा HP 11 है 2533। तो आपकी गाड़ी अभी वो तो गाड़ी फाइनेंशियल दे देगा, इस चीज़ को मुझे बता दें। उसकी जगह में कोई HP 11 भी 14 पवन के नाम से गाड़ी चल रही है। जब मैं वहाँ गया तो मेरे को वहाँ ऐसा बताया गया कि आपका यहाँ कोई टोकन नहीं है, कोई फाइल नहीं है। अगर मेरा टोकन नहीं है, फाइल मेरी गाड़ी चली कैसे? वहाँ 12 से लेकर 16 तक मेरी गाड़ी चली। आज से 10 साल पहले मैंने HP 5505 गाड़ी बागा में चलाई थी और उसके बाद जब 1 साल बाद किसी कारणवश उस गाड़ी को मैं नहीं चला पाया तो सुरेंद्र वर्मा को मैंने अपनी मेंबरशिप दी है और ये मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने उनको कोई टोकन मेरी कोई बात नहीं हुई है। और सर अब तो जब मेरी FIR हुई है उसके बाद में कोई यार दोस्तों को फ़ोन में से आने लगे कि हाँ जी जनाब मेरी RC भी बना दो, और जो उन्होंने जितने कागज़ बनाए वो फ्रॉडी है, मेरी उन पर कोई साइन नहीं है। आप चेक कर सकते सर, रिप्लेसमेंट का कागज़ आप देख लो, उसमें मेरे कोई साइन नहीं है सर। RC फ्रॉड है, मेरा कोई साइन नहीं उसमें। ये बोलना चाहता दी थी और वो 80,000 भी अभी 2 महीने पहले पूरा हुआ है। और 2-4 दिन 16 तारीख को मेरे पास आया था घर में एक एफिडेविट लेके, पर शुक्र है कि मैंने उसे एफिडेविट साइन नहीं किया। क्या वो भी खाली पेपर पे साइन किए इन्होंने। मैं उसकी झांसे में नहीं आया क्योंकि मैं ऐसे लगता लो कहीं जब मैं हुई नहीं बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ सर। इस पे 11B9211 तो वो ये गाड़ी बुद्धिराम जी लगाते हैं। उस टाइम वो प्रशासक थे उस सोसाइटी में एज एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद इंक्वायरी के लिए जब ये फाइल इनके पास आती है तो ये फाइल जो है वो इसको बिल्कुल ओके करके दे देते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई कमी नहीं है। ये तो हमें जब शंका हुई और हमने RTI के माध्यम से कागज़ लिए तो तब ये बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे ये निकला है। अदरवाइज बुद्धिराम जी ने तो उस पर कुंडली मार के इस फाइल को छुपा रखा था कि ये कभी ये फ्रॉड बाहर नहीं आया। लेकिन हम तो ARCS महोदय का धन्यवाद करते, जैसे ही हम यहाँ आए और इन्होंने हमारे को सेम टाइम पे RTI मुहैया कराई, तभी हम इस अंजाम तक पहुँच पाए। उसी के बाद ये जो इतना बड़ा फ्रॉड था ये सामने लोगों के सामने आया। लोग और मांगल सोसाइटी के सभी सदस्य हैं और हम क्या बोलते हैं अपना ये जो मेमोरेंडम है और जो भी बातचीत है साहब ARCS महोदय को दे के आए हैं। उन्होंने कहा कि आधे घंटे में आपको जो मुखिया मांगे उस पर हम आपको
आश्वासन दिया है कि वो मानी जाएगी। और HB11 भी अपना 9211 गाड़ी जो है हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से खड़ी कर दी। हमारे को जो भी आंदोलन का रास्ता है उसको अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मुकेश कुमार के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।